एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग वेरी वेल। वेलकम बैक टू द चैनल लर्न विद कौर जी। तो जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि 2 डेज़ के अंदर आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा, तो अपनी पंचुअल होने का सबूत देते हुए मैं आपका नेक्स्ट वीडियो आज अपलोड कर रही हूँ, जिसमें कि हम वर्ब्स पढ़ेंगे। क्योंकि फर्स्ट वीडियो के कमेंट सेक्शंस में आप लोगों ने मैसेजेस किए थे दैट यू गाइज आर रेडी टू स्टार्ट विद वर्ब्स। तो बिना किसी देरी के आज हम वर्ब्स पढ़ेंगे। लेकिन अपनी क्लास को स्टार्ट करने से पहले 3 चीज़ें जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जो आप लोगों को हमेशा खुद को रिमाइंड करानी है, ना सिर्फ स्टडीज़ में बल्कि किसी भी लाइफ के चैलेंज को फेस करते हुए आपको अपने आप को वो 3 चीज़ें रिमाइंड करानी है जो मैं हमेशा खुद को रिमाइंड कराती हूँ। फर्स्ट इज बिलीव इन योर सेल्फ, सेकेंड नेवर लूज होप, एंड थर्ड इज कीप फेथ ओवर फेयर। फेथ को, अपने जो विश्वास है उसको अपने फियर से हमेशा ऊपर रखेंगे तो आप लाइफ में हमेशा हर चीज़ में एक्सेल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को बिना किसी देरी के। वर्ब्स को स्टार्ट करने से पहले सबसे बेसिक चीज़ जो मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी, आप लोग कमेंट सेक्शंस में, क्योंकि ये रिकॉर्डेड क्लास है तो आप लोग कमेंट सेक्शंस में अपने आंसर्स, अपने डाउट्स, और अगर आपको वीडियो में कोई कमी लगती है या मुझे कुछ इम्प्रूव करना चाहिए, अपने सजेशंस भी दे सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वर्ब्स से। तो पहली चीज़, वर्ब्स है क्या? वर्ब्स क्या होती हैं? देखिए, हम ट्रेडिशनली जो सुनते आ रहे हैं, जो डेफिनेशंस में पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो वर्ब्स क्या होती हैं, हम क्या पढ़ते हैं, हम हमेशा से क्या पढ़ते हैं? हम हमेशा से पढ़ते हैं एक्शन वर्ड्स या फिर डूइंग वर्ड्स। हम यही तो पढ़ते हैं हमेशा से। वर्ब्स आर ईदर एक्शन वर्ड्स और डूइंग वर्ड्स, यानी कि कुछ एक्शन हो रहा है, इफ इट इज रनिंग, ईटिंग, डांसिंग, तो ये सारे एक्शंस हो रहे हैं तो वर्ब है। डूइंग, कुछ हो रहा है, कुछ काम कर रहे हैं, कंप्लीटिंग द टास्क, तो वो वर्ब है। उसके अलावा हमने कभी गौर नहीं किया कि वर्ब जो है वो और भी बहुत सारी चीज़ें बताता है। फॉर एग्जाम्पल, जो हम इसके ब्रॉडर सेंस में अगर हम बात करें, तो ब्रॉडर सेंस में बात करते हुए हम वर्ब को देखेंगे। वर्ब हमें 3 चीजें बताता है। पहला, व्हाट अ पर्सन डज। ठीक, व्हाट अ पर्सन डज, वर्ब हमें इस चीज के बारे में बताता है। व्हाट अ पर्सन डज, एक इंसान क्या करता है। ठीक है। दूसरा जो वर्ब हमें बताता है, व्हाट अ पर्सन इज। व्हाट अ पर्सन इज, यानी कि जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, व्हाट अ पर्सन इज। बीइंग वर्ब कह सकते हो आप। और ये जो होते हैं, ये हमारे क्या कर रहा है, तो ऑब्वियसली कुछ काम हो रहा है, दैट इज एक्शन। एक्शन वर्ब हम यहाँ पे बात करते हैं। और लास्टली हम बात करते हैं व्हाट अ पर्सन हैज। व्हाट अ पर्सन हैज और व्हाट अ थिंग हैज, यानी कि हाँ, इसमें हम क्या बताते हैं, इसमें हम पोजेशन बताते हैं। अब इन 3 चीजों को अगर मैं डीपली देखूं, पहले व्हाट अ पर्सन डज, एक इंसान क्या करता है, वो चीज हम हमेशा से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एक्शन वर्ड है तो वो वर्ब है, इसको आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। राम इज ईटिंग हिज ब्रेकफास्ट, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि राम जो है वो अपना नाश्ता कर रहा है। व्हाट अ पर्सन इज, बीइंग वर्ब। व्हाट अ पर्सन इज में हम क्या बोल सकते हैं, लाइक बीइंग वर्ब में हम क्या बोल सकते हैं। सपोज मैं बोलूं आई एम टायर्ड, एम लगा रही हूँ मैं, बीइंग वर्ब लगा रही हूँ, ठीक है ना। एंड व्हाट अ पर्सन हैज, व्हाट अ पर्सन हैज में हम क्या बता सकते हैं, बीइंग वर्ब में मैंने बता दिया। मैं ये भी बोल सकती हूँ आई एम वेरी हैप्पी टुडे, आई एम गोइंग टू टीच यू इन माई फर्स्ट क्लास ऑन यूट्यूब, तो मैं बोल सकती हूँ आई एम वेरी हैप्पी टुडे। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या लगा रही हूँ, एम लगा रही हूँ। द लास्ट इज व्हाट अ पर्सन और अ थिंग हैज, पोजेशन की हम बात करेंगे। सपोज मैं बोल सकती हूँ शीना हैज अ ह्यूज अम्ब्रेला, हालांकि इमेजिनरी है लेकिन हम बोल सकते हैं। ठीक है, पोजेशन शो कर रहा है उसके पास क्या है, शी हैज अ बिग कार, पोजेशन शो कर रहा है। तो हैज, हैव,
ये आपका पोजेशन शो करने वाले हैं, ये भी आपके क्या आते हैं। आप ये बोल सकते हो काम क्या हो रहा है इसमें, काम तो कुछ नहीं हो रहा, तो यहाँ एक्शन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पोजेशन की बात हो रही है। इसके अलावा हम 3 वर्ड्स में अगर इस चीज को बोलें या पढ़ें, तो 3 वर्ड्स जो वर्ब के बारे में, वर्ब को हम इजीली बता सकते हैं कि इन 3 चीजों को देखकर हम बोल सकते हैं हाँ ये वर्ब है। तो हम कैसे बोल सकते हैं? देखो ऐसा है, वर्ब के बिना एक सेंटेंस इनकम्प्लीट होता है। नाउन की जगह प्रोनाउन ले सकता है, ठीक है, प्रीपोजिशन को आप हटा सकते हो, और भी बहुत सारे पार्ट ऑफ स्पीच हैं जिनके बिना आप सेंटेंस को बना सकते हो। बट वर्ब इकलौता ऐसा चीज है जिसको आप हटा नहीं सकते। इट इज द हार्ट ऑफ अ सेंटेंस। जो एक हार्ट होता है उसका काम होता है पूरी बॉडी की फंक्शनिंग, चलाता ही शरीर को वही चीज वर्ब की है। अगर वर्ब नहीं होगा तो आपका सब्जेक्ट जो है उसका कोई सेंस नहीं निकलेगा। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का कोई सेंस नहीं है अगर वर्ब नहीं होगा बीच में। तो इसलिए वर्ब को आइडेंटिफाई करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे तो वहां आपको सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना, वर्ब को आइडेंटिफाई करना आएगा। तभी आप देख पाओगे कि उन दोनों के बीच में एग्रीमेंट क्या होता है, मतलब कैसे सिंगुलर प्लूरल कैसे देखा जाता है, ठीक है। तो वर्ब जो है, हम 3 चीजों से वर्ब को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। पहली चीज, पहला होगा उसकी अकरेंस के बेसिस पे, मतलब क्या काम हो रहा है, क्या चीज हो रही है, तो हम उसके अकरेंस के बेसिस पे। एक्शन तो हम लोग जानते हैं, हम एक्शंस के बेसिस पे बोल सकते हैं, ठीक है। हमारा अकरेंस के बेसिस पे हो गया, एक्शंस के बेसिस पे हो गया, और तीसरा हम बोल सकते हैं एग्जिस्टेंस के बेसिस पे, ठीक है। तो एग्जिस्टेंस के बेसिस पे हम कर सकते हैं। ये 3 चीजों के अगर हमें जवाब कोई वर्ड दे रहा है तो वो क्या है, वर्ब है। इतना क्लियर है आप लोगों को? क्योंकि अब हम इसके काइंड्स पढ़ेंगे। हालांकि आज हम वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं रखेंगे, हम वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रखेंगे, क्योंकि मुझे कुछ काम भी थे, थोड़े पर्सनल इश्यूज थे, और अभी हमने नया नया सेटअप किया है तो बहुत सारी चीज़ें अभी मुझे ऑर्डर भी करनी पड़ रही हैं। बहुत सारे चेंजेस भी आपको जल्दी से क्लासेस में देखने को मिलेंगे। थोड़ा हम अपग्रेड करेंगे अपनी क्लासेस को। बट मैं कोई भी गैप नहीं चाहती अपने बीच में और आप लोगों के बीच में, इसलिए भले शॉर्ट वीडियोस लाऊंगी, लेकिन लाऊंगी जरूर। कुछ ना कुछ हम डेली पढ़ेंगे जरूर। एवरी ऑल्टरनेट डे यू विल गेट अ वीडियो, whether it is of 15 minutes, whether it's of 30 minutes, but I'll try to give you something. Okay? तो हम आज verbs को पढ़ेंगे। हम बेसिकली इसके काइंड्स देखेंगे, कितनी तरीके की verbs होती हैं, क्लासिफिकेशन देखेंगे इसका, और उसके क्लासिफिकेशंस में से हम आज सिर्फ फाइनाइट्स को देखेंगे। मतलब फाइनाइट्स को हम डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे, पूरा डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे, लेकिन बाकी की जो वर्ब्स हो जाएंगी या नॉन फाइनाइट्स हो जाएंगी या और जो उसके टाइप्स होते हैं उनको हम नेक्स्ट क्लासेस में या अगले पार्ट्स में पढ़ेंगे। क्योंकि वैसे मैं वर्ब को मैंने सोचा है मैं 4 पार्ट्स में इसको कवर करूंगी, ताकि आप लोग भी उसको ना इजीली पढ़ सको। आपको, क्योंकि मैंने बोला है ये बिगिनर्स से लेके चलूंगी, तो आप लोगों को स्टार्टिंग से ये सब बर्डन फील नहीं होना चाहिए अपने ऊपर कि दिस इज सो मच, आप स्किप करते जा रहे हो, कोई फायदा नहीं है उस चीज का कि आप उस चीज को ग्रैब ही नहीं कर रहे हो माइंड में। तो वो मैं नहीं चाहती हूँ, इसलिए मैं शॉर्ट एंड क्रिस्प रखूंगी वीडियोस, बट कंटेंट आपको पूरा अच्छे से मिलेगा, उस चीज के लिए आप निश्चिंत रहिए। ओके, तो वर्ब्स जो हैं वो हमारे 3 चीजों से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब्स की। बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब्स में हम देखेंगे कि वर्ब्स कितने तरीके की होती हैं। देखिए गाइस, आप लोगों को वीडियो देखते वक्त हो सकता है, मैं अभी मैंने YouTube ज्वाइन किया है, कुछ कमी लगे आपको तो आप ज़रूर मुझे सजेशन में बताइए। आपको कुछ लगे कि मैम आप इस फील्ड को कवर कीजिए, तो जैसे मुझे पर्सनली एक बच्चे ने मेल करके बोला है कि लाइक आई एम फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, मैं आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट इन कॉमर्स, तो मुझे एक बच्चे ने मेल करके बोला है कि मैम आप BBA की क्लासेस लीजिए, क्योंकि एक बार ऑफलाइन में BBA बैच पढ़ा चुकी हूँ। तो अगर आप लोगों को लगता है कि आपको कुछ इकोनॉमिक्स की, BBA की या रीजनिंग क्लासेस की इमरजेंसी है, वो भी मुझे संग के संग स्टार्ट कर देना चाहिए। वी शुड नॉट ओनली कंटिन्यू विद इंग्लिश बट अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो, देन प्लीज डू कॉमेंट एंड लेट मी नो। ठीक है, तो वर्ब्स के बारे में हम पढ़ते हैं आज। अब हम वर्ब्स की बात करते हैं। देखो, हम हमेशा से जो स्टार्टिंग में पढ़ते हैं ना, बच्चे होते हैं जब हम छोटे होते हैं, तो हम क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं कि वर्ब्स जो हैं ये हमारी 2 होती हैं। एक होती है मेन वर्ब, एक होती है हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब को ही हम क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। अब मेन वर्ब हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई। मेन वर्ब जो टास्क हो रहा है
और उसे जो असिस्ट करती है वो होती है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे, इनको भी डीपली पढ़ेंगे। अब मेन वर्ब को जो बोला जाता है ना, ये हमारी मेन ही है, जो मेन चीज है वो हमारा प्राइमरी काम है। ठीक है ना, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी वर्ब बोलते हैं। और हेल्पिंग वर्ब जो होती है ये हमारी सेकेंडरी वर्ब होती है। ठीक है जी, इतना क्लियर है। अब मेन वर्ब हमारी प्राइमरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब हमारी सेकेंडरी वर्ब है, इतना हमें क्लियर है। हेल्पिंग वर्ब को ही हम ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं, और अभी हम ऑक्सिलरी के भी टाइप्स पढ़ेंगे। मे बी इन द नेक्स्ट वीडियो हम इसको डीप में पढ़ेंगे, अभी हम इसके टाइप्स देख रहे हैं सिर्फ। ठीक है, अब मेन वर्ब में हमारी दो तरीके से हम इनको अलग अलग रखते हैं। ठीक है, एक होती है हमारी फाइनाइट वर्ब्स, एक होती है हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब्स। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि जिस भी चीज के लिए आप इसको पढ़ रहे हैं, चाहे वो किसी कॉम्पिटिटिव के लिए हो, चाहे वो वैसे ही ग्रामर की नॉलेज लेने के लिए हो, या चाहे वो इंग्लिश सीखने के लिए हो, कुछ भी ग्रामेटिकल पोर्शन सीखने के लिए हो, आप लोगों से रिक्वेस्ट ये रहेगी कि स्टार्टिंग से आप मेन चीज़ें जो मैं बताती जाऊँ, सपोज मैं कोई चार्ट बना रही हूँ कुछ, आप उसे नोट डाउन करते रहिए। मैं ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल बना चुकी हूँ, उसका लिंक मैं अभी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, बट अभी वेरिफिकेशन प्रोसेस में थोड़ा टाइम लग सकता है, तो फर्स्ट पीडीएफ को मिलने में थोड़ा डिले हो सकता है आपको, तो मैं ये नहीं चाहूंगी कि आपका कुछ भी मिस हो। फर्स्ट वीडियो का जो भी है, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो से, इनफैक्ट फर्स्ट वीडियो का भी आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करूंगी, बट नेक्स्ट वीडियो से जो है वो आपको हर चीज पीडीएफ में मिलेगी, तो उसमें आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। फर्स्ट वीडियो में थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए। ओके, तो फाइनाइट वर्ब्स, नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ओके, अब बात करते हैं, इन्हीं को हम आज पढ़ेंगे, हम आज इसको कवर करेंगे, मतलब बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करते हुए डिटेल में, और इनको हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा भी और क्लासिफिकेशन होते हैं वर्ब्स के जो अलग अलग है, लाइक कॉजेटिव, लिंकिंग, स्टैटिव, वो सब भी हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये जो मेन है, पहले हमेशा मेन चीज देखनी चाहिए। ठीक है, तो हम पहले फाइनाइट वर्ब्स देखेंगे। फाइनाइट वर्ब्स हमारे बच्चे होते हैं दो तरीके की, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। ठीक है जी, नॉन फाइनाइट जो होती है ये हमारी, इसमें तीन पार्ट्स होते हैं आपके। आपका पहला पार्ट होता है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव के भी हम टाइप्स पढ़ेंगे, इसमें आपके 2+V1 भी होता है, इसमें आपके बेयर इन्फिनेटिव्स भी होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे जेरेंड, और साथ के साथ हम देखेंगे पार्टिसिपल। पार्टिसिपल में भी बच्चों तीन पार्ट्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड परफेक्ट। तो हम तीनों को पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। जब हम नॉन फाइनाइट्स पढ़ेंगे तो हम सिर्फ नॉन फाइनाइट्स को कवर करेंगे, क्योंकि नॉन फाइनाइट्स एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, तो मैं चाहती हूँ मैं अच्छे से डीपली उस चीज को आपको समझाऊं। तो आज हम पढ़ेंगे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के बारे में। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो के एंड में एक एज अ होमवर्क कुछ 3 से 4 सेंटेंसेस दूंगी, और उसमें जो मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछूंगी, एंड इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप लोग प्लीज इसको शेयर कीजिएगा, ताकि जो लोग अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं वो जुड़ जाएं। बेसिक से सीखेंगे, स्टार्टिंग से सीखेंगे, तो उन्हीं के लिए हेल्पफुल रहेगा। ओके, तो अब हम ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को सीखेंगे, और होमवर्क जो है वो सबको जरूर करना है, जितने भी लोग देखेंगे जुड़ेंगे उनको होमवर्क जरूर करके लाना है। ओके, बिकॉज उससे मुझे पता चलेगा कि मैं कितनी क्लियर हूँ। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको वॉइस रिलेटेड कोई दिक्कत है, वैसे कैपेसिटी इतनी नहीं है कि मुझे माइक यूज करना पड़े, लेकिन अगर आपको वॉइस इशू आता है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, नेक्स्ट वीडियो में आई यूज द माइक। ओके, तो अब हम ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को पढ़ेंगे अच्छे से। लेट्स गेट स्टार्टेड। वर्ब्स में दो चीजें थी, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। थोड़ा सा मैं जस्ट एक दे देती हूँ, वैसे हम जब ऑक्सिलरी वर्ब्स को पढ़ेंगे तो हम मेन वर्ब्स को भी अच्छे से पढ़ेंगे, हम दोनों को डिस्क्रिप्शन में अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा एक जस्ट दे देती हूँ कि मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब होता क्या है। इफ सपोज मैं एक सेंटेंस लिखती हूँ,
Rita is jogging in the park. We all know jogging वो कर रही है, ये एक्शन है. एक्शन है तो ऑब्वियस सी बात है ये वर्ब है. लेकिन हमें ये भी पता है कि कुछ हमारी बी वर्ब्स भी होती हैं जो कि ये है, और इन्हीं को हम कहते हैं हमारी, एक्चुअली ये बी वर्ब्स हैं. ये एज अ मेन वर्ब भी काम करती हैं कभी कभी सेंटेंस में, लेकिन यहाँ ये ऑक्सिलरी का काम इसलिए कर रही है क्योंकि ये जॉगिंग जो मेन वर्ब है उसको सपोर्ट कर रही है, उससे पहले उसको असिस्ट कर रही है. मैंने आपको स्टार्टिंग में जब पढ़ाया था, जब चार्ट बना रही थी, तब मैंने ये चीज़ बताई थी कि मेन वर्ब्स को जो सपोर्ट करती है उनको हम ऑक्सिलरी वर्ब्स या फिर हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं. ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं. अपनी फाइनाइट वर्ब्स के हमने 2 पार्ट्स डिस्कस करने हैं आज के वीडियो में. पहले होती है ट्रांजिटिव, दूसरी हो गई आपकी इंट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं? अगर समझने के लिए बोलूं तो सिंपल वे में अगर मैं बोलूं तो ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जिसमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है या ऑब्जेक्ट आपको दिखता है, ऑब्जेक्ट की नेसेसिटी होती है क्योंकि हमें व्हाट का आंसर नहीं मिलता अगर हम ऑब्जेक्ट नहीं लगाते तो. बट इंट्रांजिटिव वर्ब्स अपने आप में सफिशिएंट होती है. यहाँ हमारे पास सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब भी होगा तो सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट हो जाएगा. लेकिन यहाँ हमें सब्जेक्ट भी चाहिए, वर्ब भी चाहिए और ऑब्जेक्ट भी चाहिए. ये 3 रिक्वायरमेंट्स होती हैं इसकी. ठीक है, तो ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट आता है. इंट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब होती हैं जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती. ऑब्जेक्ट को भी अभी हम पढ़ेंगे कि 2 तरीके के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स. तो इनको अभी हम डीप में पढ़ेंगे, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव को. ये मैंने आपको एक छोटा सा एक ब्रीफ इसका वो दिया है. मेन बात करते हैं पहले कि हमारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है जो चीज डायरेक्टली रिलेटेड है. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब कि जहां सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट मेन ऑब्जेक्ट है वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जिसमें हमें व्हाट का आंसर मिल रहा है. ठीक है, तो जो हमें व्हाट का आंसर देता है वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है. अभी मैं इसका एग्जाम्पल भी दूंगी. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिसमें हमें whom का आंसर मिलता है. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जहां आपको whom का आंसर मिल जाएगा. जैसे सपोज मैं अगर एक एग्जांपल ले लूं डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स में. सपोज मैं एक एग्जांपल लेती हूँ. प्रिया आस्क्ड मी अ क्वेश्चन. यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? हमेशा जब भी आपको सेंटेंस मिले उसका स्ट्रक्चर देखो और उसे तोड़ो. पार्ट्स ऑफ स्पीच में तोड़ के पढ़ोगे, हमेशा आप सेंटेंस को बेहतर तरीके से रीड कर पाओगे और पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी आपकी. प्रिया क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट है, दिख रहा है. ठीक है. आस्क्ड क्या है? वर्ब है, दिख रहा है. ठीक है. मी किससे पूछा जा रहा है? किससे पूछा जा रहा है? ठीक है, किससे? whom का आंसर मिल रहा है तो इनडायरेक्ट हो गया आपका whom, यानी कि मी जो है ये बाद की बात है. प्रिया आस्क्ड व्हाट. व्हाट क्या है? अ क्वेश्चन. क्या पूछा प्रिया ने? तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो गया? अ क्वेश्चन. और किससे पूछा? whom से पूछा तो क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. यानी कि जो डायरेक्ट बात होती है जिसमें हमें व्हाट का आंसर मिलता है वो हमारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं. प्रिया आस्क्ड व्हाट. प्रिया आस्क्ड अ क्वेश्चन. प्रिया आस्क्ड अ क्वेश्चन टू whom? प्रिया आस्क्ड अ क्वेश्चन टू मी. सो प्रिया आस्क्ड मी अ क्वेश्चन. यहाँ पे ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है मी और अ क्वेश्चन आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. ठीक है, इतना क्लियर है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. अब ये चाहे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, दोनों की ही जरूरत हमें ट्रांजिटिव वर्ब्स में होती है. तो अब हम पढ़ते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स को.
ट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब्स को हम समझेंगे कैसे? मैंने अभी बताया कि भैया जिसमें हमें ऑब्जेक्ट दिखेगा वो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब होगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट होना जरूरी है ट्रांजिटिव वर्ब के लिए। सिर्फ ऑब्जेक्ट नहीं, ट्रांजिटिव वर्ब में हमारे पास ऑब्जेक्ट होना चाहिए और सब्जेक्ट होना चाहिए और वर्ब होना चाहिए, ठीक है। अगर वहाँ पे सपोज मैं कुछ लिखूँ यहाँ पे, जैसे राधा गेव, क्या ये अपने आप में कंप्लीट है? यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया, यहाँ पे वर्ब आ गई, क्या ये आगे कंप्लीट है? कोई सेंस बन रहा है? राधा गेव व्हाट? राधा गेव राधा गेव मी अ पेन, ओके, ठीक है। राधा गेव मी अ पेन, अब ये कंप्लीट है। राधा गेव व्हाट? पेन। अगेन पेन हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और मुझे दिया जा रहा है, इसलिए मी हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। राधा गेव मी अ पेन, लेकिन अगर मैं अ पेन ना लिखूं, अ पेन एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, क्या मैं अ पेन हटा दूंगी तो ये सेंटेंस कंप्लीट सेंस बनाएगा? नहीं बनाएगा। इसीलिए इनको ट्रांजिटिव वर्ब्स कहा जाता है, जिनको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है टू मेक द सेंटेंस कंप्लीट। सिमिलरली अगर मैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स की बात करूं, आई स्लेप्ट, अर्ली लिख दो आगे, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट का आंसर तो नहीं मिल रहा है ना। आई स्लेप्ट अर्ली, आई स्लेप्ट इज ऑल्सो सफिशिएंट, मैं सो गई। अब ये जो वर्ब है, इसको कोई ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट दिख रही है? नहीं दिख रही। अर्ली इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, कहीं पे भी हमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं लग रही। तो इंट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जिनको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। शी गिगल्ड, शी स्माइल्ड, शी लाफ्ड, शी गिगल्ड, ये सारी ऐसी वर्ब्स हैं जहां पे आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। सो दीज आर सफिशिएंट इन देमसेल्व्स। ये डिफरेंस मेन है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स के बीच में। हम कुछ सेंटेंसेस और प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर उसके बाद आई विल गिव यू योर होमवर्क एंड देन वील वाइंड अप द क्लास। मोहन washes clothes every day. मोहन washes clothes every day. पहले जैसे ही आपको एक सेंटेंस दिखे, आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि वर्ब क्या है, फिर देखना है कि उसमें वो ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है, ठीक है। मोहन वॉशेस, मोहन सब्जेक्ट है, वॉशेस वर्ब है, हमें दिख रहा है साफ साफ। अब वॉशेस, मोहन क्या वॉश कर रहा है? क्लोथ्स, ऑब्जेक्ट आ रहा है, सीधे सीधे आ रहा है, तो यानी कि ऑब्जेक्ट दिख गया, दैट मीन्स दिस वन इज अ ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। क्लियर है बिल्कुल, आइडेंटिफाई करना इज वेरी इजी। अगर सपोज मैं लिख दूं आई एम टायर्ड, आई एम टायर्ड, टायर्ड इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये तो स्टेट है। तो आई एम टायर्ड, ये अपने आप में क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। आई होप कि अब आपको ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव क्लियर है। ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो सबसे बेटर तरीके से क्लियर होगा। सो नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू सम सेंटेंसेस जो आपका होमवर्क है, जिसमें आपको बस सिंपल सा वर्ब आइडेंटिफाई करना है, और वर्ब आइडेंटिफाई करने के बाद ये बताना है कि वो वर्ब कौन सा है, ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। आप कमेंट सेक्शन में इनके आंसर्स लिख सकते हैं, और आप चाहें तो शॉर्ट में टीवी और आईवी भी लिख सकते हैं। टीवी फॉर ट्रांजिटिव एंड आईवी फॉर इंट्रांजिटिव, ओके। फर्स्ट सेंटेंस इज Rabindranath Tagore wrote our national anthem. ठीक है, you have to identify the verb, कि verb क्या है उसमें, and then you have to tell कि वो verb transitive है या intransitive है,
Okay. The tribals danced joyfully. Okay. The players ran fast. 4 ही सेंटेंसेस दे रही हूँ मैं, ज़्यादा सेंटेंसेस नहीं दे रही हूँ. 4 सेंटेंसेस हैं, आपको अच्छे से आइडेंटिफाई करना है. द टीचर wrote a letter. या wrote की हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं wrote, तो हम यहाँ पे the teacher read a letter of speech. ओके. ये 4 सेंटेंसेस हैं. आपको इनमें से वर्ब को आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद आपको बताना है कि वो वर्ब ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है, और ये सब आपको कमेंट सेक्शन में करना है. दिस इज योर होमवर्क एंड दैट्स इट फॉर टुडे. इसके बाद जो भी नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम नॉन फाइनाइट्स को कवर करेंगे, उसके बाद हम मेन और उसके बाद हम ऑक्सिलरी को कवर करेंगे, ऑक्सिलरी के टाइप्स को कवर करेंगे. फिर हम ब्रॉड तरीके से जितनी भी वर्ब्स बची हुई हैं, चाहे वो लिंकिंग हो, कॉजिटिव हो, डायनेमिक हो, स्टैटिक हो, जितनी भी हैं हम सबको कवर करेंगे. ठीक है, अच्छे तरीके से विद एग्जाम्पल्स. और इस वीडियो को आप जितना चाहें उतना शेयर कीजिए, मैक्स टू मैक्स इसकी रीच बढ़ाइए, ताकि मुझे सिखाने में मज़ा आए, आपको सीखने में मज़ा आए, और हो सकता है मुझे भी आप जैसे सीखने को बहुत कुछ मिले. तो दैट्स इट फॉर टुडे. डू सब्सक्राइब टू द चैनल, share as much as you can, and stay connected.